आज हम पुनरावर्तन में इकाई नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। ढूंढते रह जाओगे यानी कि पहेलियाँ। पहेलियाँ जो है वो हमारे दिमागी कसरत को बढ़ाती है, भाषा विकास में मदद रूप है, साथ ही हमारे तर्क और कल्पना शक्ति का विकास करती है। जिसमें हमने शब्द का द्विअर्थी उपयोग देखा था और उसके द्वारा पहेलियों का निर्माण होते हुए देखा था। पहली जो पहेली है उसका जवाब हमने 4 पाई पाया था। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुना, अनमोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका, 12 यानी 4 पाई। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूंछ पकड़ कर खींचो चढ़ हो जाए उजाला यानी माचिस। पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुँह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा यानी बादल। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरे बादल की मैं पोती हूँ बराबर ओस। इस तरीके से पहेली में कहीं बीच बीच में भी मैं अपने तरीके से विकल्प पूछ सकती हूँ, इसलिए पहेली को भी सही तरीके से पढ़िएगा बच्चों। फिर है सोने को पलंग नहीं नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाओ यानी शेर। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं और बीच कटे तो बाल कहलाऊं यानी बादल। इसलिए हमने शब्दार्थ देखे थे, द्विअर्थी शब्द का उपयोग देखा था, पहेलिया का निर्माण हमने देखा था बराबर, एक वचन बहुवचन हमने देखा था, और हमने गुजराती दर्दों के नाम गुजराती और हिंदी दोनों में देखे थे। ये भी विकल्प में पूछा जा सकता है बराबर। अब हम इकाई नंबर 6 पर आगे बढ़ेंगे। इकाई नंबर 6 के जो विकल्प हमारे बाकी रह गए थे उसे हम पुनरावर्तित कर लेते हैं यानी कि समझ लेते हैं। कैम्ब्रिज किस देश में है? कैम्ब्रिज किस देश में है? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या फिर इंग्लैंड? सही जवाब है इंग्लैंड। डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी, शुभांगी, कमलिनी या फिर नंदिनी? सही जवाब है मृणालिनी। डॉक्टर साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? डॉक्टर साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? दिल्ली, बड़ौदा, ऑक्सफर्ड या फिर कैम्ब्रिज? सही जवाब है कैम्ब्रिज। गुजरात कॉलेज कहाँ है? गुजरात कॉलेज कहाँ है? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या फिर गांधीनगर? सही जवाब है अहमदाबाद। दरवाजे पर कोई है, सर्वनाम पहचानिए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, नामवाचक। जवाब आएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि निश्चयवाचक तो है नहीं, यहाँ कोई निश्चित बात नहीं बताई गई है। दरवाजे पर कोई है इसलिए अनिश्चयवाचक होगा, प्रश्नवाचक तो है ही नहीं और नामवाचक तो बिल्कुल भी नहीं। विक्रम साराभाई को कैसे कारनामे प्रिय थे? नूतन, साहसिक, सरल या फिर जटिल? जटिल नहीं है, सही जवाब क्या आएगा? साहसिक। हमने देखा था कि वो साइकिल पर अलग अलग प्रकार से कलाबाजियाँ करते थे। खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर साराभाई की मृत्यु हुई। खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर साराभाई की मृत्यु हुई। हाथ, पैर, हृदय या फिर रक्त? से जवाब है हृदय। अंतरिक्ष की गहराइयों से क्या आती है? कॉस्मिक किरणें, सौर्य किरणें, तिरछी किरणें या फिर अन्य? बी, सी और डी नहीं आएगा, सही जवाब है कॉस्मिक किरणें। 12 अगस्त 1912 को किसका जन्म हुआ था? होमी भाभा, सर सीवी रामन, डॉक्टर साराभाई या डॉक्टर कलाम? सही जवाब आएगा डॉक्टर साराभाई। विक्रम साराभाई को गणित तथा हर जगह के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। अंग्रेजी, भूमिति, हिंदी या फिर अर्थशास्त्र? सही जवाब आएगा भूमिति। भारत सरकार ने कहाँ प्रयोगशाला स्थापित की? गुलमर्ग, बेंगलोर, शिमला या फिर हिमालय? सही जवाब है गुलमर्ग। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर साराभाई को कब मिला? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर साराभाई को कब मिला? सही जवाब है सन 1963, सन 1964, सन 1962 या सन 1961? सही जवाब है 1962। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन मतलब क्या बराबर? इसका शॉर्ट नेम क्या है? AITRA, ATIRA, ARAIT या ATIRAA? सही जवाब है ATIRA यानी अटीरा बराबर, शॉर्ट नाम अटीरा से ध्यान रखिएगा बच्चों। डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई उत्कर्ष, डॉक्टर विक्रम साराभाई श्रेष्ठ, डॉक्टर विक्रम साराभाई समाधि, डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक? तो सही जवाब आएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक। कहीं कोई शब्द पढ़ने में बच्चों आपको दिक्कत महसूस हो तो आप अपनी तरीके से, या फिर आपको ना समझ पड़े तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा के लिए कोई दिक्कत ना आपके सामने आए। नेक्स्ट हमारी इकाई नंबर 7 ढूंढे रह जाओगी, जिसके लिए विकल्प है फूल शब्द का बहुवचन क्या होगा? फूले, फूलें, फूल या फिर फूलों? सही जवाब आएगा फूल। ओस बादल की क्या है? पोती, नाती, मौसी या फिर बेटी? ओस बादल की क्या है? तो क्या है? पोती। कौन चारपाई बनाता है? कौन चारपाई बनाता है? कुम्हार, बढ़ई,
सुनार या फिर लोहार। चारपाई कौन बनाएगा? कुम्हार तो नहीं बनेगा क्योंकि वो मटका बनाता है। सुनार भी नहीं क्योंकि वो सोने की चीज़ बनाता है। लोहार भी नहीं, वो लोखंड की चीज़ बनाता है। चारपाई जो किसकी चीज़ है? लकड़ी की चीज़ है। तो वह लकड़ी की चीज़ कौन बनाता है? बढ़ई। इधर की बात उधर कौन करता है? बराबर, इकाई के अनुसार इस प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इधर की बात उधर कौन करता है? तो आदमखोर, हवाखोर, चुगलखोर या फिर हरामखोर। सही जवाब क्या आएगा? चुगलखोर। हम मोबाइल को चुगलखोर कहते हैं, लेकिन हालांकि में ऐसा होता नहीं, लेकिन सब लोग इस तरीके से जानते हैं कि लोग मोबाइल का उपयोग एक इधर की बात उधर करने में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन मोबाइल का सही तरीके से अगर उपयोग करो तो वो बहुत ही उपयोगी साधन है। बादल का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है? नीचे दिया गया है उसमें। बादल का पर्यायवाची शब्द है वर्षा, आकाश, अंतरिक्ष या फिर मेघ। सही जवाब आएगा मेघ। ओस की बूंद कैसी होती है? ओस की बूंद कैसी होती है? बूंद जैसी होती है, नगीना जैसी होती है, जिस प्रकार अंगूठी में नगीना होता है जिसे हम डायमंड कहते हैं। हीरे जैसी, ये दोनों का मतलब सेम ही आएगा। नगीना मतलब वो बहुत ही महंगा होता है, हीरा भी उसी के जैसा होता है। नगीना हीरा तो नहीं, तो सही जवाब क्या आएगा? मोती। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार घास के तिनकों पर सुबह सुबह आप ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में देखते होंगे तो घास के तिनकों पर जिस प्रकार ओस रहती है तो कितनी सुंदर, बिल्कुल पारदर्शी मोती की तरह दिखती है। मानो किसी ने मोती रख दिया बिल्कुल गोल आकार में, है ना। तो सही जवाब क्या आएगा? मोती। जंगल ही वनराज का खाली जगह है। घर, महल, झोपड़ी या फिर कुटिया। जंगल ही वनराज का खाली जगह है, तो सही जवाब क्या आएगा? महल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है खाली जगह सोने का साधन है। खाली जगह सोने का साधन है। इसमें सोना यानी सोना भी आ सकता है, सोना यानी गोल्ड, और सोना यानी कि सोने की क्रिया। तो यहाँ हम ऑप्शन जो दिए उसके ऊपर से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मेज यानी टेबल, कुर्सी यानी जो हम बैठी कुर्सी होती है, बराबर। तो दोनों लकड़ी की चीज़ें हुई, बराबर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो श्यामपट। श्यामपट यानी कि बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जिसे हिंदी में श्यामपट कहा जाता है। तो श्यामपट भी नहीं आएगा, तो सही जवाब क्या आएगा? चारपाई। खाली जगह पानी का बेटा और बाप है। खाली जगह पानी का बेटा और बाप है, मतलब पानी का जो स्रोत है, कहाँ से पानी आता है? चांद में से? बिल्कुल भी नहीं। ओस में से? नहीं। ओस तो अपने आप आपने देखा होगा ठंडी में किस प्रकार ओस निकलती है, बाष्प जल कण बनकर, है ना। बरसात? नहीं, तो इसलिए सही जवाब क्या आएगा? बादल, क्योंकि बादल बनने के बाद ही बरसात होती है। इसलिए पानी का बेटा और बाप क्या है? बादल। ओस कब बनती है? એટલે ઝાકળ ક્યારે બને છે? कब बनती है? खुली रात, सुबह, प्रातःकाल या फिर शाम, बराबर। तो उस कब बनती है? खुली रात में बनती है। नेक्स्ट है विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। यह वाक्य में कर शब्द का क्या अर्थ है? बराबर, कर शब्द का अर्थ हमें देखना है कि विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी, तो कर का मतलब टैक्स। विजय ने टैक्स जोड़कर माफ़ी मांगी? नहीं। विजय ने क्रिया की, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी, उसने खाली क्रिया की? नहीं, उसने माफ़ी मांगी, वो उसकी क्रिया आएगी, बराबर। ए और बी दोनों? नहीं। सही जवाब क्या आएगा? विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी, यानी दोनों हाथों को जोड़कर उसने माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। इसलिए सही जवाब क्या आएगा? हाथ। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ खाली जगह कसरत भी करती हैं। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ खाली जगह कसरत भी करती है। ए दिमागी, बी हाथ पैर की, सी ज्ञान की या मस्तिष्क की पेशियों की, बराबर। हाथ पैर की कसरत तो नहीं आएगा कि हाथ पैर हिलाना, उस मतलब पहेलियाँ तो मुंह से बोली जाती है, बराबर, और दिमाग के द्वारा हमसे सोचते हैं। ज्ञान की, लेकिन इकाई के अनुसार ये जवाब नहीं आएगा। मस्तिष्क की पेशियों की, ये भी नहीं। इसके लिए जो प्रॉपर जवाब आएगा, वो सही जवाब वो कौन सा आएगा? वो है दिमागी। उसके बाद है भाषा विकास में कौन सहयोगी बनता है? भाषा विकास में कौन सहयोगी बनता है? दोहा, कहानी, पहेलियाँ या फिर वर्तन। दोहा तो नहीं आ सकता, दोहा भाषा विकास में उपयोगी है, सहयोगी है, लेकिन यहाँ इकाई के अनुसार हमें जवाब पाना है कहानी। उसका भी भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन यहाँ सहयोगी कौन है भाषा के विकास को जानने के लिए? भाषा में द्विअर्थी अर्थ आते हैं, बराबर, या फिर भाषा को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से पेश किया जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसमें शब्दों को अपनी तरीके से उपयोग करके रखा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है? तो पहेलियाँ आ सकता है। जवाब वर्तनी, यानी कि આપણે જેને જોડણી કહીએ, बराबर, जोड़नी हिंदी में वर्तनी कहे, तो वर्तनी में नहीं आएगा, लेकिन सही जवाब क्या आएगा? पहेलियाँ। बिल्कुल सही। चूक को हिंदी में क्या कहते हैं? चूक को हिंदी में क्या कहते हैं? ए दमा, बी ऐंठन, सी दाद या फिर डी है चेचक। तो सही जवाब क्या आएगा?
ऐठन। मैंने आगे भी आपको बताया कि जिस प्रकार जो नाम दिए गए हैं गुजराती और हिंदी उसे सही तरीके से पढ़िएगा, उसमें से भी ऑप्शन बनाकर मैं अपनी तरीके से पूछ सकती हूँ। इसलिए पूरी इकाई को बच्चों सही तरीके से पढ़िएगा। इसमें प्रस्तावना में जो बातें दी है उसे भी पढ़िएगा। कहीं से भी आपको विकल्प पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा तो ऐसे ही था, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।